नमस्कार, स्वागत है आप सबका जेन्स गवर्नमेंट एग्जाम्स एकेडमी में। मेरा नाम है प्रखर जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डेली करंट अफेयर शो। आइए देखते हैं कि जुलाई 2020 की मुख्य खबरें। सबसे पहली खबर है, हीरानंदानी ग्रुप ने यूटा ने एक समझौता किया। हीरानंदानी ग्रुप की डेटा सेंटर कंपनी यूटा इंफ्रास्ट्रक्चर ने चेन्नई में डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह 13 एकड़ के परिसर में फैला होगा। प्रस्तावित डेटा सेंटर पार्क सिंगापेरुमल और गादम राजमार्ग पर हीरानंदानी पार्क में बनाया जाएगा और इसमें 20,000 रैक की क्षमता वाले कुल 4 डेटा सेंटर भवन होंगे। अगली खबर है, संजीव वोहरा एक्सेंचर के ग्लोबल लीड बने। संजीव वोहरा को एक्सेंचर अप्लाइड इंटेलिजेंस के वैश्विक लीड बने। इस भूमिका में वह कंपनी की वैश्विक प्रबंधन समिति GMC से भी जुड़ते हैं। एक्सेंचर का अप्लाइड इंटेलिजेंस व्यवसाय जो ग्राहकों को डेटा, AI एनालिटिक्स और ऑटोमेशन के ईंधन के व्यापार परिवर्तन में उपयोग करने में मदद करता है, कंपनी के लिए एक रणनीतिक विकास चालक है। अगली खबर है, GSK ने जर्मनी के क्योरवैक के साथ सहयोग किया। जर्मनी की क्योरवैक ने 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ब्रिटेन के GSK 130 मिलियन पाउंड $163 मिलियन का निवेश करेगी। यह 5 mRNA आधारित टीके विकसित करने के लिए एक सहयोग का शुभारंभ करेगा। क्योरवैक RNA दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है जिसे बायोएनटेक और इसके साथी फाइजर के साथ साथ मोडर्ना ने भी अपनाया है। क्योरवैक के मौजूदा कोविड-19, कोरोना, mRNA और रेबीज के टीके अनुसंधान कार्यक्रम सौदे में शामिल नहीं है। अगली खबर है, 6 प्रकार का कोविड-19 पाया गया। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने बताया है कि 6 अलग अलग प्रकार के कोविड-19 कोरोना हैं। प्रत्येक के लक्षणों का एक समूह है। 6 प्रकार हैं, फ्लू जैसे बुखार के साथ नहीं, फ्लू जैसे बुखार के साथ, जठरंत्रीय, गंभीर स्तर 1, थकान गंभीर स्तर 2, भ्रम गंभीर स्तर 3, पेट और श्वसन स्तर 4, 5, 6 प्रकार के मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की अधिक संभावना है। अगली खबर है, माइलन ने रेमडेसिविर का सामान्य संस्करण लॉन्च किया। माइलन ने कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए भारत में ब्रांड नेम डेसरेम के तहत अपने रेमडेसिविर के वाणिज्यिक लॉन्च की घोषणा की है। बीमारी के गंभीर प्रस्तुतिकरण के साथ अस्पताल में भर्ती वयस्कों और बच्चों में कोविड-19 के संदिग्ध या प्रयोगशाला पुष्टि की घटनाओं के उपचार के लिए दवा को मंजूरी दी गई। माइलन बेंगलोर में अपनी इंटेलिजिबल सुविधा में डेसरेम का निर्माण करेगा। अगली खबर है, कोविड-19 कीटाणु शोधन के लिए UV बैगेज स्कैन। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI हैदराबाद और विहंत टेक्नोलॉजीज नोएडा में कृति स्कैन का सह विकास किया है। यह एक UV बैगेज कीटाणु शोधन प्रणाली है। कॉम्पैक्ट UVC कन्वेयर सिस्टम कुशलतापूर्वक कुछ सेकंड के भीतर कन्वेयर से गुजरने वाले सामान को कीटाणु रहित कर सकता है और हवाई अड्डों, रेलवे और बस स्टेशनों आदि में उपयोग के लिए उपयुक्त है। अगली खबर है, CSIR CMERI ने कोविड सुरक्षा प्रणाली का अनावरण किया। CSIR CMERI दुर्गापुर ने वर्तमान कोविड-19 कोरोना महामारी परिदृश्य में कार्यस्थल की कोविड सुरक्षा प्रणाली कॉप्स का अनावरण किया है। इस प्रणाली का उपयोग संगठनों द्वारा किया जा सकता है क्योंकि स्वास्थ्य कार्यकर्ता और फ्रंटलाइन सुरक्षा गार्ड कोविड-19 कोरोना की चपेट में हैं। कार्यस्थल के लिए कॉप्स में संपर्क रहित सोलर बेस्ड इंटेलिजेंट मास्क, ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग यूनिट कम थर्मल स्कैनर, संपर्क रहित नल इत्यादि शामिल हैं। अगली खबर है, नागरिक अधिकार नेता चिनरेव CT विवियन का निधन।
नागरिक अधिकार नेता रेव कॉर्डी टिंडेल सीटी विवियन का जुलाई 2020 में निधन हो गया। विवियन ने फ्रीडम राइड्स में भाग लिया और रेव मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ काम किया था। उन्होंने 1947 में इलिनॉइस के पियोरिया में एक लंच काउंटर सिट इन में अपने पहले अहिंसक विरोध में भाग लिया था। राष्ट्रपति ओबामा ने 2013 में विवियन को राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया। अगली खबर है, केंद्र सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने 17 जुलाई 2020 को पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य योजना के तहत सड़क विक्रेताओं के ऋण अनुप्रयोगों की सोर्सिंग और प्रसंस्करण के लिए ऋण संस्थानों एलआई के लिए एक उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल इंटरफेस प्रदान करना है। एक वेब पोर्टल पहले ही 29 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। अगली खबर है, आंद्रे शुरले ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। जर्मनी के पूर्व फॉरवर्ड और आंद्रे शुरले ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। लुडविगशाफेन के एक निवासी शुरले ब्राज़ील में 2014 के विश्व कप विजेता के पक्ष के सदस्य थे। अपने प्रथम प्रीमियर लीग सीजन में उन्होंने 30 प्रदर्शनों में 8 गोल किए, जिसमें फुलहम के खिलाफ हैट्रिक दर्ज करना शामिल था। 2018 में वह ऋण फुलहम चले गए, जहां उन्होंने कॉटेजर्स के लिए 24 लीग मैचों में से 6 गोल किए थे। अगली खबर है, विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया गया। हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेक्स, जिसे फाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, की स्थापना के सम्मान में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी। वर्ष 2020 का मोटो किसी को शतरंज खेलना सिखाए हैं। 5वीं शताब्दी में शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था और उस समय इसे चतुरंगा कहा जाता था। अगली खबर है, कोरोना वायरस पर नया शोध। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ नैनोफिन के शोधकर्ताओं ने महत्वपूर्ण शोध किया है जो कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर सकता है। वायरस शील्ड फैब्रिक स्प्रे टेक्नोलॉजी कोरोना वायरस सहित अन्य घातक वायरस को निष्क्रिय करने में संभव बना देगा। शिवाजी विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ नैनोफिन के प्रोफेसर डॉक्टर किरण कुमार शर्मा ने ये शोध किया। अगली खबर है, 22 जुलाई को 2020 इंडिया आइडियाज समिट। भारत व्यापार परिषद 22 जुलाई 2020 को 2020 इंडिया आइडिया समिट की मेज़बानी करेगा। शिखर सम्मेलन व्यापार और सरकारी नेताओं को भविष्य के अमेरिकी साझेदारी और वैश्वीकरण, व्यापार और निवेश को आगाह देने वाले रुझानों पर चर्चा के लिए कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका विश्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो मुख्य भाषण देंगे। अगली खबर है, नाफेड से 3000 मीट्रिक टन चीनी की खरीद। जम्मू एंड कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नाफेड से 3000 मीट्रिक टन चीनी की खरीद के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग को मंजूरी दे दी है। अनुमोदन के अनुसार विभाग 2,33,429 मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना आए परिवारों के लिए जम्मू और कश्मीर विशेष चीनी योजना के तहत 2800 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की खरीद करेगा। अगली खबर है, बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। बांग्लादेश टेलीकॉम रेगुलेटरी कमीशन BTRC ने टेलीकॉम कंपनियों को सोशल मीडिया तक पहुंचने के लिए अपने सब्सक्राइबर्स को मुफ्त इंटरनेट सेवाएं बंद करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसे रोका जा रहा है क्योंकि यह कंपनियों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। इस सुविधा का उपयोग कुछ लोग सोशल मीडिया पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भी करते हैं। अगली खबर है, UAE ने मंगल पर अपना पहला अंतरिक्ष अभियान शुरू किया। UAE की मंगल की ऐतिहासिक यात्रा जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक शुरू हो गई है। 20 जुलाई 2020 को अंतरिक्ष यान होप प्रोब ने उड़ान भरी। H2A होप प्रोब को अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट को जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। यह अरब दुनिया का पहला ग्रहों के बीच लैंडमार्क मिशन है।
अगली खबर है, आयकर विभाग ने नया फॉर्म 26AS निकाला। आयकर विभाग ने करदाताओं को त्वरित और सही आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने में सहायता के लिए उद्देश्य से नए फॉर्म 26AS जारी किया है। इसमें करदाताओं के वित्तीय लेन देन पर कुछ अतिरिक्त विवरण होंगे, जैसा कि विभिन्न श्रेणियों में वित्तीय लेन देन के बयान SFT, विवरण स्वैच्छिक अनुपालन कर जवाबदेही और रिटर्न के फाइलिंग में आसानी की सुविधा प्रदान करेगा। अगली खबर है, आयकर विभाग कैंपेन शुरू किया। आयकर विभाग करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर के स्वैच्छिक अनुपालन पर अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभियान 20 जुलाई 2020 से शुरू होगा। 11 दिवसीय अभियान उन आकलनकर्ताओं या करदाताओं पर ध्यान केंद्रित करेगा जो वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपने रिटर्न में गैर फाइलर हैं या उनकी विसंगतियां हैं। अगली खबर है, जॉन लुइस का निधन। जॉन रॉबर्ट एक लंबे समय तक अमेरिकी कांग्रेस में रहे। जॉन रॉबर्ट लुइस का जुलाई 2020 में कैंसर के साथ 6 महीने की लड़ाई के बाद निधन हो गया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन अहिंसक सक्रियता को समर्पित कर दिया और अमेरिका में समान न्याय के लिए संघर्ष में एक मुखर वकील थे। वह हर इंसान की गरिमा और सम्मान के लिए सम्मान की मांग के लिए चल रहे संघर्ष में एक कट्टर चैंपियन थे। अगली खबर है, ट्विटर पर PM मोदी की फॉलोअर्स 60 मिलियन से पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर विश्व के शीर्ष पसंदीदा नेता बने हुए हैं। 19 जुलाई 2020 को उनके खाते में 60 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया, जिसकी पुष्टि उन्होंने दुनिया भर में सबसे अधिक भारतीय नेता के रूप में की। यह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रंप के बाद कुछ वैश्विक नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अनुयायियों के मामले में 60 मिलियन का आंकड़ा पार किया है। अगली खबर है, निजी ट्रेनों को मार्च 2023 तक शुरू किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा है कि निजी ट्रेन को मार्च 2023 से चलाया जाएगा। मंत्रालय ने निजी ट्रेनों को शुरुआत के समय के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है, क्योंकि कुछ मीडिया ने उल्लेख किया था कि निजी ट्रेनों की परियोजना मार्च 2024 में शुरू होगी। मार्च 2021 तक निविदाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा और मार्च 2023 से ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। अगली खबर, सीपैट ने NABL द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपैट को PPE किट के परीक्षण और प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा परीक्षण और कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं NABL के लिए मान्यता दी गई है। किट में अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप दस्ताने, कवरऑल, फेस शील्ड, काले चश्मे आदि शामिल हैं। कुछ अन्य सीपैट केंद्रों ने भी मान्यता के लिए आवेदन किया है, जो प्रक्रियाधीन है। अगली खबर है, उत्तरी रेलवे ने 503 कोच प्रदान किए। उत्तर रेलवे ने दिल्ली के 9 स्टेशनों पर 503 अलगाव कोच उपलब्ध कराए हैं, जो कि 8048 बिस्तरों के बराबर हैं। इन स्टेशनों में आनंद विहार टर्मिनल, शकूर बस्ती, सराय रोहिला, सफदरजंग, शाहदरा, आदर्श नगर, दिल्ली कैंट, बादली और तुगलकाबाद शामिल हैं। शकूर बस्ती कोविड केयर सेंटर में कुल 171 मरीजों को भर्ती कराया गया। अगली खबर है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुस्तक का विमोचन किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तंग मसह एंथोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया। तंगम अरुणाचल प्रदेश की बड़ी आदि जनजाति के भीतर एक अल्पज्ञात समुदाय है और ऊपरी सियांग जिले के पेंडिम मंडल में कोंगिंग में रहते हैं। तंगम में केवल 253 वक्ता जीवित हैं।
अगली खबर है, भारत और इजराइल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और इजराइल ने कोरोना वायरस महामारी के कारण तेज़ी से डिजिटलीकरण के बीच साइबर खतरों को से निपटने के लिए सहयोग में और अधिक विस्तार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता बातचीत के लिए रूपरेखा, क्षमता निर्माण में सहयोग क्षेत्र और सर्वोत्तम प्रथाओं का पारस्परिक आदान प्रदान और नियमित आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। अगली खबर, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री की 117वीं जयंती। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज की 117वीं जयंती 15 जुलाई 2020 को स्कूल शिक्षा दिवस के रूप में मनाई गई। उन्होंने इस सिद्धांत दिया था कि कोई भी बच्चा निकटतम विद्यालय तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से 3 किलोमीटर से अधिक की यात्रा नहीं करेगा। कामराज को त्रिची आदि में भेल को लाकर तमिलनाडु के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की पहल करने का श्रेय भी दिया जाता है। अगली खबर है, ओडिशा सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ भागीदारी की। ओडिशा सरकार ने राज्य के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम के तहत स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स SIDAC के बीच है। यह ओडिशा के स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को देश भर के लाखों ग्राहकों को अपने हॉलमार्क उत्पाद दिखाने में सक्षम करेगा। अगली खबर है, हुसैन जैदी ने द एंड गेम नामक एक उपन्यास लिखा। अपराध लेखक S. हुसैन जैदी द एंड गेम नामक एक नया उपन्यास लेकर आए हैं जो राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक की बात करता है। जैदी ने ब्लैक फ्राइडे माफिया, क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू दुबई और बाइकोलर टू बैंकॉक भी लिखी है। वह 26/11 के आतंकवादी हमलों के ऊपर बनी एक HBO डॉक्यूमेंट्री मुंबई में आतंक के सहयोगी निर्माता भी थे। अगली खबर है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक योजना लॉन्च की। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डोनर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक प्रशासन 2020 योजना और वेब पोर्टल में उत्कृष्टता के लिए पुनर्गठित प्रधानमंत्री पुरस्कार लॉन्च किए। यह नमामि गंगे कार्यक्रम में जिला स्तर के उत्तराधिकारियों के प्रयासों को पहचानना चाहता है। इस योजना को प्रधानमंत्री के नागरिक भागीदारी के शासन मॉडल के अनुरूप भी बनाया गया है। आज की खबरों का सिलसिला इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।